जय श्री राम साथियों, मैं अमित कुमार राणा। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, मैंने कुछ दिन पहले नगर विधानसभा के गांधी पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपको बताया था कि किस तरह से नगर पालिका ने पहले मुझे वहां शिव प्रतिमा लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया और बाद में बिना किसी कारण बताए मुझे 1 महीने बाद उस अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया। दोस्तों, अब तक तो मैं आपको सिर्फ नॉर्मल तरीके से शिव प्रतिमा क्यों नहीं लगाने दी गई या क्या विषय है वो बताया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी जिस पर मैंने अब तक बात नहीं की थी। लेकिन चूंकि अब इस जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और लोगों के दिमाग में ये बात डाली जा रही है, हमारे समाज के लोगों को आपस में बांटकर ये दिखाया जा रहा है कि मैं जो है महापुरुषों की मूर्तियों के खिलाफ हूँ। तो मैं असल में आज आपके सामने पूरी बात, इसके पीछे साजिश क्या थी, वो रखना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं था। शिव प्रतिमा को कैंसिल ऐसे ही नहीं किया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। 24 तारीख को, आपको याद होगा, 24 जुलाई को मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था। ये मैंने अपने वीडियो में बताया था। लेकिन अगर आप ध्यान से याद करें तो आपको याद आएगा कि 31 जुलाई को नूह में, मेवात क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी। हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक झगड़ा हो गया था। उसके बाद 7 अगस्त तक वो हिंसा चलती रही, कर्फ्यू लगे रहे, झगड़े चलते रहे और धीरे धीरे फिर वो समाप्त हुए। जब 7 अगस्त को वो थोड़े ठंडे पड़ गए तो उस वक्त मेरे पास राम अवतार जी का फ़ोन आया और राम अवतार जी ने मुझसे कहा कि जो शिव प्रतिमा आप लगाने वाले थे, अब आप उसे मत लगाइए, उस पर ऑब्जेक्शन आया है। आप समय की गंभीरता को समझिए दोस्तों। उसी वक्त इन्होंने शिव प्रतिमा को रोकने का निर्णय लिया ताकि जो दंगे जो रुक गए हैं उसकी जो आंच मेवात क्षेत्र में है वो नगर विधानसभा में भी आ जाए और वहाँ जो भाईचारा हिंदू मुसलमानों का है वो पूर्ण रूप से बिगड़ जाए। हम क्योंकि शिव प्रतिमा लगाने के लिए वहाँ पे हंगामा करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो उधर से जो मुस्लिम भाई हैं या विधायक के सपोर्टर हैं वो भी हंगामा करेंगे और उसका सारा दोष हमारे सर पर मढ़ दिया जाएगा और उसके बाद हमारे ऊपर मुकदमे लगाए जाएंगे। असल विषय तो ये था। आप समझिए कि कितनी बड़ी साजिश के तहत इस शिव प्रतिमा को रोका गया। लेकिन चूंकि उस वक्त ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी और मुझे लगा कि ये मामला अभी इतना हंगामा करने का नहीं है क्योंकि माहौल संवेदनशील है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उन लोगों से मिलकर निजी रूप से बात करूं और इसलिए उस वक्त मैंने कोई किसी तरह का इसमें हंगामा नहीं किया। जब इन्हें लगा कि अब ये कुछ नहीं हुआ और इन्होंने तो कोई किसी तरह का कुछ हंगामा भी नहीं किया, तब इन्होंने 24 अगस्त को मुझे वो अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करके पत्र भेजा। अब आप सोचिए कि अगर इन्हें निरस्त करना था या कोई ऑब्जेक्शन था तो ये 4 दिन बाद भी कर सकते थे, लेकिन पहले इन्होंने हमें फ़ोन किया कि आप वहाँ पे मूर्ति मत लगाइए और बाद में जब कुछ नहीं हुआ, कोई हंगामा हमने नहीं किया, तो इन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए दूसरा पत्र भेजा। आप सबको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप इनके छलावे में मत आइए। ये हमारे समाज को फिर से बांटना चाहते हैं और इसलिए उस विषय को भटका रहे हैं, मूर्ति के विषय को भटकाकर ये आप लोगों के सामने इस विषय को रख रहे हैं कि मैं महापुरुषों की मूर्ति लगाने के खिलाफ हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बयान जारी करके कहा और फिर से कह रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा और प्रशासन की इजाज़त मिलेगी तो मैं महापुरुषों की मूर्तियाँ खुद अपने खर्चे से लगवाऊँगा। महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऐसे जितने भी महापुरुष, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सबकी मूर्तियां लगवाने को मैं तैयार हूँ। बस प्रशासन मुझे इजाज़त दे और आप लोग मेरा साथ दें और इस विषय को जितना हो सके शेयर करें कि इसके पीछे कितनी गहरी साजिश थी, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये सब साजिश के तहत हुआ। ये कोई भाईचारे को यहाँ रहने नहीं देना चाहते नगर विधानसभा में और आप लोग इनकी बातों में आकर आपस में बंटवारा ना करें। अगर इस बार आप बट गए तो फिर 5 साल तक आपके क्षेत्र में वही होगा जो पिछले 5 साल हुआ, भ्रष्टाचार का तांडव।